गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लुम्बिनी प्रांत में हुआ। जन्म के समय उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था और वे कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन शाक्य के पुत्र थे। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ गौतम ने जीवन के कटु सत्य की अनुभूति की। ये सत्य थे वृद्धावस्था, बीमारी एवं मृत्यु। ये दृश्य देखकर सिद्धार्थ विचलित हो उठे, परंतु इसके बाद सिद्धार्थ की दृष्टि एक प्रसन्नचित्त सन्यासी पर पड़ी और सिद्धार्थ उससे आकर्षित हो उठे। अपने पुत्र एवं पत्नी का मोह त्याग कर और राजपाट से विरक्त होकर सिद्धार्थ ने शांति की खोज में वन की ओर प्रस्थान किया। कपिलवस्तु से आए वैशाली में उस समय में सांख्य के बहुत बड़े आचार्य थे अलार कलाम। 6ठे ध्यान के स्तर तक अलार कलाम ने उनको सिखाया, तो सिद्धार्थ उससे संतुष्ट नहीं हुए और वे आगे बढ़े गंगा पार करके, जो मगध की राजधानी थी राजगृह, जिसको राजगीर कहते हैं। पर उनको उद्रक रामपुत्र नाम के आचार्य और मिले। उद्रक रामपुत्र के पास जब उनके ज्ञान की पिपासा शांत नहीं हुई, तो वे और उनके 5 और मित्र जो सन्यासी थे, ये सब बोधगया की तरफ बढ़े। उस समय में बोधगया का उरुवेला का जंगल कहलाता था। तो वहाँ पर एक बरगद के वृक्ष के नीचे काफ़ी दिन तक वो तपस्या करते रहे। शरीर सूख कर कांटा हो गया, लेकिन उनको कोई संतुष्टि नहीं मिली। एक दिन बगल के गांव की एक महिला थी सुजाता, उसने बरगद के पेड़ के देवता को माना था कि अगर मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी तो मैं आपको खीर चढ़ाऊंगी। उनको लगा कि शायद बरगद के देवता खुद ही प्रकट हो गए हों, इसलिए उन्होंने खीर को ऑफर किया और बुद्ध ने भी उसको स्वीकार कर लिया। लेकिन यह देख करके उनके जो 5 शिष्य थे, उनको लगा कि ये सब तपस्या से भ्रष्ट हो गया और ये उनका साथ छोड़कर चले गए। खीर खाने के बाद एक स्वस्थ मन स्थिति के साथ ये निश्चित करते हैं कि वो अपने आसन से तब तक नहीं उठेंगे जब तक कि उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। और उसी जवाब को ढूंढने की श्रृंखला का हिस्सा है उनका बोधगया में आना, बोधि वृक्ष के नीचे बैठना और चिंतन करना। और इस प्रकार गौतम बुद्ध को दुनिया के सभी दुखों के कारणों का बोध हुआ और सत्य की प्राप्ति हुई। संबोधि प्राप्त होने के पश्चात गौतम बुद्ध ने बिना पलक झपकाए अविरत 1 सप्ताह तक बोधि वृक्ष को नमन किया और फिर अपनी यात्रा पर अग्रसर हुए बनारस की ओर। बनारस में बुद्ध की भेंट हुई अपने पुराने 5 साथियों से। गौतम बुद्ध का दिव्य स्वरूप देखकर 5 साथियों ने आत्मग्लानि का अनुभव किया और उन सभी ने बुद्ध को अपना मार्गदर्शक बना लिया। बुद्ध मध्यम मार्ग की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे वीणा के तार होते हैं, अगर वो ढीले छूट जाएंगे तब भी बेसुरी आवाज निकलेगी, और अगर उन्हें बहुत ज्यादा टाइट कर दिया गया तब भी बेसुरी आवाज निकलेगी। तो वो मध्यम मार्ग की कल्पना करते हैं कि उस रास्ते पर चलने से ही मुक्ति होगी। संबोधि प्राप्त होने के पश्चात गौतम बुद्ध वर्षावास के लिए राजगीर पहुंचे। बुद्ध के आने की सूचना प्राप्त होते ही राजगीर के राजा बिंबिसार भी उनसे मिलने चले आए और शीघ्र ही राजा बिंबिसार भी बुद्ध के अनुयायी बन गए। बुद्ध के अनुयायियों ने उनके निवास के लिए वैशाली के समीप एक छोटे से गांव कोल्हुआ में कुटागार शाला का निर्माण करवाया।
मुकुट गारशाला के पास ही एक विशाल ईंटों का स्तूप बना हुआ है। स्तूप के पास ही मरकट हृदय है, जहाँ पर बंदरों के राजा ने गौतम बुद्ध को मधु पिलाई थी और उसी के स्मृति में यह ब्रिक स्तूप बनाया गया था। वैशाली में एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल है स्वास्तिक विहार। यह विहार बौद्ध भिक्षुनियों के लिए बनाया गया था। वैशाली में गौतम बुद्ध ने स्त्रियों को पहली बार संघ में प्रवेश करवाया। इसमें सबसे प्रमुख थी महाप्रजापति गौतमी, जिन्होंने उनका लालन पालन किया था। उसके साथ ही यशोधरा थी और वैशाली की विख्यात गणिका आम्रपाली या अम्बपाली भी थी। If simplicity is one aspect of Lord Buddha's teaching, the second aspect was the fact that he made this religion more inclusive and gave equality to all. He did not discriminate on the basis of caste or gender. वैशाली में ही रहते हुए बुद्ध को आभास हुआ कि उनकी मृत्यु शीघ्र होने वाली है और महापरिनिर्वाण के लिए वे वहीं से प्रस्थान करते हैं कुशीनगर के लिए। जब उनका महापरिनिर्वाण होता है उस समय उनके शिष्य आनंद उनके साथ थे। आनंद रोने लगते हैं, कहते हैं कि आप जब चले जाएंगे तो हमें रास्ता कौन दिखाएगा। बुद्ध कहते हैं अत्तो दीपो भव, आप लोग अपना रास्ता खुद ढूंढेंगे। और ये कहीं ना कहीं बौद्ध परंपरा का एक बहुत महत्वपूर्ण अंश बन जाता है। Bihar has a very, very important role to play for the spread of Buddhism across the world and the prominence that Buddhism enjoys today. हमारे संग्रहालय में काफ़ी बड़ी संख्या में बुद्धिस्ट ये देखने आते हैं कि उनके समय की जो कलाकृतियां हैं, जो हम लोगों ने एक्सकेवेशन से सामग्रियां प्राप्त की हैं, उसको एक बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि कैसे बुद्धिज्म पूरे दुनिया में फैला। बिहार बौद्ध धर्म के सभी महत्वपूर्ण पवित्र स्थलों का समावेश करने वाली और इन धरोहरों को सहेज कर रखने वाली पावन भूमि, जहां गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया, अपना प्रथम उपदेश दिया एवं निर्वाण प्राप्त किया। विश्व भर से पर्यटक बिहार में आकर गौतम बुद्ध के समय के अवशेषों से साक्षात रूप से सम्मुख हो सकते हैं और बौद्ध धर्म की भव्य सुंदरता और महानता का आनंदमय अनुभव प्राप्त कर सकते हैं।